वेलकम एवरीवन, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको HTML टाइप करना है, फिर इसके बाद हेड को टाइप करना है, फिर टाइटल। फिर टाइटल में जिस बेस पे आपकी वेबसाइट है उसे आप टाइप कर दीजिए। तो मैं HTML डॉक्यूमेंट टाइप कर देता हूँ। फिर इसके बाद टाइटल क्लोज कर दीजिए, फिर हेड को क्लोज कर दीजिए। तो अब इसके बाद बॉडी ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एक्सटर्नल लिंकिंग लिख देता हूँ। अब ये जो एक्सटर्नल लिंकिंग है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप चाहें तो फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हेडिंग टैग होता है वो H1 से लेके H6 तक होता है, और जो H1 होता है ये सबसे ग्रेटर हेडिंग टैग होता है, और जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलर हेडिंग टैग होता है। तो आप यहाँ चाहें तो H1 टैग भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि जो हेडिंग टैग है H1 ये कंटेनर टैग है, इसलिए इसे क्लोज करना भी ज़रूरी है। अब जो एक्सटर्नल लिंकिंग का सिंटैक्स होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको ए ह्रीफ लिखना होता है, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर कोट्स। फिर इसके अंदर आप जिस वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं, जैसे मैं अमेज़ॉन पे विजिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन डाल दूंगा। तो उसके लिए आप जो भी URL होता है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी अमेज़ॉन का URL है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर इसके बाद कोट्स को बंद कर दीजिए। अब आगे आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे ये शो होगा आपके वेब पेज पे। तो मैं यहाँ पे विजिट अमेज़ॉन लिख देता हूँ। फिर इसके बाद जो ए टैग है एंचर टैग, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो है ये फॉर्मेट है एक्सटर्नल लिंकिंग को लिखने का। मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो भी टैग्स खोले हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी है। तो मैं पहले बॉडी टैग को क्लोज करूँगा, फिर इसके बाद HTML टैग। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप में ही सेव करता हूँ, आप जहाँ चाहें वहाँ इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसको लिंकिंग डॉट HTML नाम से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग डॉट HTML नाम से सेव हो चुका है। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंकिंग बन के आ गई और यहाँ विजिट अमेज़ॉन लिख के आ रहा है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप amazon.com साइट पे रिडायरेक्ट हो गए। अब क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था इसकी वजह से ये साइट नहीं खुली। तो इस तरह आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसी में जो भी आपने पहले HTML पेजेस बनाए हैं उनको भी आपस में लिंक करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा न्यू डॉट HTML है ये एक मैंने HTML फाइल बनाई थी, इसको मैं लिंकिंग डॉट HTML से लिंक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से यही सिंटैक्स का यूज़ करना होगा। सबसे पहले ए रीफ इक्वल, फिर इसके बाद जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं, उसका नाम है न्यू डॉट HTML। फिर इसके बाद क्लोज कर दीजिए। फिर आगे जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू डॉट HTML फिर से लिख देता हूँ। फिर इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके फिर से मैं इसको ओपन करूँगा लिंकिंग डॉट HTML को, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक विजिट अमेज़ॉन लिख के आ रहा है और एक न्यू डॉट HTML लिख के आ रहा है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाया था न्यू डॉट HTML नाम से, उसमें रिडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इंटरनल लिंकिंग कैसे होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ
इंटरनल लिंकिंग लिख देता हूँ, पर उससे पहले मैं हेडिंग टेक्स्ट को भी लगा देता हूँ। अब समझ लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग यूज़ क्यों होती है। जो इंटरनल लिंकिंग का यूज़ है, ये वेब पेज में तब किया जाता है जब वेब पेज जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और किसी एक टॉपिक से लेके दूसरे टॉपिक तक जाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो उस वक्त इंटरनल लिंकिंग मेन यूज़ होता है। तो अब देखते हैं इंटरनल लिंकिंग करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ एंचर टैग लगाना होगा। फिर जो एंचर टैग होता है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है नेम, उसे आप लिख दीजिए। फिर आप नेम के आगे जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ फ्लावर्स कर देता हूँ। फिर इसके बाद आगे जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्टेड इन फ्लावर्स। फिर इसके बाद एंचर टैग को आप क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद बी आर टैग लगा दीजिए। बी आर टैग जो होता है ये एक एम्प्टी टैग है और इसका मतलब होता है ब्रेक द लाइन। अब इसके बाद आप फ्लावर्स के बारे में जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एच आर टैग्स को लगा देता हूँ। तो जब हम लोग पेज में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और तब हम लोग को इस फ्लावर टॉपिक में जाना हो तो वहाँ पे हम लोग लिंक भी दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको ए हीरीफ लिखना होगा, फिर इसके बाद आपको कोट्स लगाने होंगे, फिर इसके बाद ये हैश टैग लगाना होगा। फिर जिस टॉपिक पे आपको रिडायरेक्ट करना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। मैं फ्लावर्स पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फ्लावर्स कर देता हूँ। फिर इसके बाद कोट्स को बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद आगे आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू फ्लावर सेक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो वो फिर से इस फ्लावर सेक्शन पे ऊपर पहुँच जाएगा। फिर मैं यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। तो अब फ्रेंड्स इसे सेव करके और रन करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर एक्सटर्नल लिंकिंग है और फिर जब नीचे आप इंटरनल लिंकिंग देखेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा, बहुत सारे आप यहाँ टॉपिक जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर अगर आपको फिर से यहाँ इस इंटरेस्टेड इन फ्लावर टॉपिक पे आना है और आप बिल्कुल वेब पेज में नीचे पहुँच गए हैं या आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आपको फ्लावर सेक्शन पे जाना है तो उसके लिए आप ऐसे लिंक दे सकते हैं। तो यूज़र जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा तो फिर से यहाँ पे इंटरेस्टेड इन फ्लावर पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह आप इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को HTML कोड के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।